Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the value of C prescribed by Lagrange mean value theorem for the function fx equal to square root x square minus 4 defined on close interval 2, 3. इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है और क्लोज इंटरवल 2, 3 पे वो फंक्शन डिफाइन है. हमें बताना है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए c की वैल्यू क्या होगी. So for this, firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है और कहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं. सो इफ f of x is function defined in closed interval a comma b such that अगर हमारे पास f of x कोई फंक्शन है और वो डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल a comma b पे such that कि वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे. द फर्स्ट इज fx is continuous on closed interval a comma b and second is f of x is derivable on ओपन इंटरवल a comma b. क्लोज इंटरवल a comma b पे कॉन्टिन्यूस हो और ओपन इंटरवल a comma b पे डिफरेंशिएबल हो हमारा फंक्शन. देन अगर ऐसा होगा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू c इन ओपन इंटरवल a comma b. ओपन इंटरवल a comma b में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट अगर हम f जो है हमारा फंक्शन उसकी डिफरेंशिएशन देखें उस पॉइंट पे तो वो इक्वल आएगी f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस a के. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. अब हमें एक इंटरवल दिया है जहां पे ये डिफाइन है दैट इज क्लोज इंटरवल 2, 3. सो दैट मीन्स इस फंक्शन में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है. ये फंक्शन पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए c की वैल्यू पूछी है. सो दैट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तभी इस पे जो है वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी. सो बाय लैग्रेंज मीन value theorem there exists at least one point x equal to c in open interval 2, 3 such that f dash c is equal to f of 3 minus f of 2 divided by 3 minus 2. Let it be equation 1. अब हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड करेंगे f dash c. तो हमारे पास fx क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. तो f dash x क्या आएगा यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 की डिफरेंशिएशन इज 2x. 2 से 2 कैंसिल तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. यहाँ से अगर हम देखें तो f डैश c की क्या वैल्यू आई f डैश c इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर दिस इज c स्क्वायर माइनस 4. ये वैल्यू आ गई और हम f of 2 और f of 3 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे. सो f of 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 और f of 3 की वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 विच इज स्क्वायर रूट 5. अब हम इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो पुटिंग
वैल्यूज इन 1, तो हमारे पास एफ डैश सी की क्या वैल्यू है, c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है माइनस एफ ऑफ 2 इज 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 विच इज 1। तो यहाँ से आया c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड विथ सी स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर माइनस 20, तो ये आ गया माइनस 4 सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। बट c is equal to minus square root 5 does not belong to open interval 2, 3। और जो c इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, वो ओपन इंटरवल 2, 3 में लाई करेगा। सो द फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।